गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है MCS, जिसकी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर 12 चल रहा था डिजिटल मॉड्यूलेशन का, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको उसी में पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, है ना। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बताया था। तो ट्रांसमीटर में जितने भी ब्लॉक्स थे वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चाहे वो सैम्पलर हो, क्वांटाइज़र हो, इनकोडर हो। अभी हम रिसीवर की बात कर रहे थे। तो रिसीवर में मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारे पास होता है रीजनरेशन सर्किट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप सुनिएगा, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ उसी लैंग्वेज में आप अपनी नोट्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन सर्किट में की, तो इसमें आपको सिंपल सा बस इतना बताना है कि जो रीजनरेशन सर्किट होता है, जो हमारे पास पल्स मतलब जो हमारे पास डीसी सिग्नल होता है, उसको क्या करता है, वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मतलब हम जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, एनालॉग से उसको डीसी पल्स में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे रीजनरेशन सर्किट सेम उसका क्या करता है, उल्टा प्रोसेस करता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके लिए आपको दो प्रोसेस करने पड़ते थे। मतलब एक बार आप सैम्पलिंग करते थे उसको पल्स में जनरेट कराने के लिए, फिर आप क्या करते थे, क्वांटाइज़र करते थे उसकी नंबरिंग को जनरेट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनरेशन सर्किट सिंपल क्या करता है, जो हमारे पास डीसी पल्स सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं डिकोडर की। तो डिकोडर आपको इसमें लिखना है डिकोडर जो होता है वो एनकोडर का उल्टा प्रोसेस करता है, ठीक है। एनकोडर का अपोजिट प्रोसेस करता है। अपोजिट प्रोसेस करता है मीन्स कि वहाँ पे हमने हमारे पास जो भी क्या था, एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल को हम क्या कर रहे थे, डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास 4 था तो उसको हमने किस में किया था, 100 में। अब यहाँ पे अगर हम डिकोडर की बात करेंगे तो ये इसका सेम उल्टा प्रोसेस कर रहा है। मतलब डिजिटल को क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो उसके बाद उसको क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं DAC है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास जो डीसी पल्स थी, है ना, आपने मतलब वहाँ पे यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर्स को कन्वर्ट किया। मतलब जैसे 100 लिखा था तो आपने उसको क्या कर दिया, 4 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन है क्या, अभी भी वो एक डीसी पल्स ही है, क्योंकि जब आप सैम्पलिंग कर रहे थे तो सैम्पलिंग में आपने उसके सैम्पल्स तो ले लिए थे, लेकिन उसकी जो नंबरिंग थी वो क्या रह गई थी, एनालॉग फॉर्म में ही रह गई थी। फिर आपने एनकोडर के द्वारा उस नंबर को क्या किया था, डिजिटल में कन्वर्ट किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने उसके नंबर्स को क्या किया, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वो क्या है, डीसी की पल्स ही है। उसके बाद जो डीएसी है, इसको बोलते हैं, डीएसी को बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है आपका सिंपल क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देख रहे हैं आप, यहीं पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग। जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है उसको क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इसे पल्स के फॉर्म में दिखाना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, एक डीसी पल्स का है ना, फिक्स फ्रिक्वेंसी डीसी सिग्नल है, इसको क्या कर देगा, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको डीसी में क्या करना है, लिखना है कि जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, वो जो भी हमारे पास क्या होता है, डीसी सिग्नल की पल्स होती है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट ब्लॉक की बात आती है, ये क्या है, एक लो पास फिल्टर है। तो लो पास फिल्टर आपने लास्ट के क्लास में पढ़ी है कि ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने पहले किसका पढ़ा था, ट्रांसमीटर का डायग्राम पढ़ा था, और अब ये क्या है, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपका रीजनरेशन सर्किट है, जिससे आप क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल से उसे मतलब उसकी सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल के सारे वैल्यूज़ को जनरेट कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे सैम्पलिंग करते टाइम आपने कुछ वैल्यू के क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। उसके बाद डिकोडर क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा की नंबरिंग होती है जो डिजिटल फॉर्मेट में होती है उसे क्या करता है, एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है।
उसके बाद DAC क्या करता है, जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपका आता है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर सिंपल क्या करता है, जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता है उसको रोक देता है और लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, जाने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो PCM है यहाँ पे पूरा एंड होता है। वहाँ पे मैंने PCM में आपको उसका डिफिनेशन बताया और उसके जो ट्रांसमीटर के प्रोसेस थे, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडर थे। ठीक है, और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम रहा। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में है आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, जो मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, अगर आप एक बारी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको मल्टीप्लेक्सिंग वहाँ पर बताया था। मल्टीप्लेक्सिंग में मैंने कहा था मतलब जस्ट लाइक मॉड्यूलेशन, कि हमारे पास क्या होता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है तो उसे हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। तो उसे दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कैरियर को मिक्स करते हैं उसे दूर तक भेजने के लिए। वही क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग। तो वहाँ पे मैंने आपको ये नहीं कहा था कि दिस इज डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। तो वहाँ पे मैंने दो तरीके के आपको बताए थे। एक बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग दो तरीके का होता है, एक FDM बोला था मैंने और एक क्या बोला था, TDM बोला था। अगर आपको याद नहीं हो तो आप जो 12 चैप्टर है इसकी फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, एक बार याद आ जाएगा। तो जो FDM है मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, ये ज़्यादातर जो होता है एनालॉग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिजिटल में हम टाइम डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का उतना यूज़ नहीं करते हैं या नहीं ही करते हैं। वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यह एक क्या है, TDM प्रक्रिया है। TDM प्रक्रिया का मतलब है ये क्या है, एक टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई मान लीजिए एंटीना A है। अब यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं। अब आपको पता है कि जैसे आपके स्पेस में अगर हम टीवी की अपनी बात करें तो हमारे पास क्या होता है, स्टार प्लस है ना, कलर्स है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास चैनल्स होते हैं। अब उन सभी चैनल्स को हमें क्या करना होता है, अलग अलग डिफ़ाइन भी तो करना होता है। अगर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा तो आप कैसे जानेंगे कि ये कलर्स है या ये NTV है, ये सोनी है। तो आप और उसको क्या करना पड़ता है, आपको सिग्नल में डिफरेंस जानने के लिए या तो आप फ्रीक्वेंसी के द्वारा करते हैं या तो टाइम के द्वारा उसको पहचानते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, आप सबको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे क्या करते हैं, सेंड करिए और रिसीव करिए, जिससे सिग्नल में जब टाइम गैप होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए सभी सिग्नल आ रहे हैं एक साथ, तो हम क्या कर दें, हमने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया कि पहले हम मान लीजिए F1 वाली फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेंगे, फिर इतना मान लीजिए 0.5 माइक्रोसेकेंड का टाइम गैप रखेंगे, फिर हम V वाली चैनल को रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, उसमें टाइम का डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या TDM पर अनेक परिफर टाइम में ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग दो चैनल ट्रांसमिट किए जाते हैं। इसके विभिन्न चैनल को 8 बिट PCM सिग्नल उनके निर्धारित टाइम स्लॉट में एक ही ट्रांसमीटर पर भेजे जाते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 4 है। ये आपका है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में आपके सारे सिग्नल्स क्या होंगे, एक साथ यहाँ पे कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होने के बाद सभी चैनल पर ट्रांसमिट होंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लेक्स, उसके बाद आपको क्या करना है, सभी चैनल्स को अलग अलग करना है। तो वही जब अलग अलग करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग टाइम स्लॉट में बांट देते हैं। तो उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, सिग्नल के डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग में बस इतना बताना है कि ये क्या है, एक टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग प्रक्रिया है, जिसमें हमारे पास अनेक सिग्नल्स होते हैं और उसको हम अलग अलग टाइम शेयरिंग के हिसाब से क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हम चैनल्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।